नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मिलावटखोरों पर हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई नहीं बख्शेगी सरकार। त्योहारी सीजन में मिलावटखोरी करने वालों पर सीएम फ्लाइंग लगातार कर रही छापेमारी। ग्राम संरक्षण योजना के तहत कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए बनेगा प्रकोष्ठ। मुख्यमंत्री ने की ग्राम संरक्षण योजना की समीक्षा बैठक। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस आयोजित करने का निर्णय। सरकारी भवनों में राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज फहराने के निर्देश जारी। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि मिलावटखोरों पर हरियाणा सरकार के अलग अलग विभागों की टीमें लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं। मिलावटखोरी करके लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस संबंध में सभी विभागों को अलर्ट किया गया है और सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि त्योहारी सीजन में कुछ लोग मुनाफा कमाने के लिए खाने पीने की चीजों में मिलावट करते हैं। ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा सीएम फ्लाइंग, पुलिस, खाद्य आपूर्ति विभाग की मदद से लगातार छापेमारी की जा रही है। पिछले कुछ दिनों में कई जिलों में खाद्य पदार्थ के सैंपल लिए गए हैं और मिलावटी खाद्य पदार्थ भी पकड़े गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्राम संरक्षक योजना के तहत आवंटित कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में एक अलग से प्रकोष्ठ बनाया जाए, ताकि जिन अधिकारियों द्वारा काम गोद लिए गए हैं वे सीधे इस प्रकोष्ठ में अपनी फीडबैक रिपोर्ट भेज सके और मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इसका विश्लेषण किया जा सके। मुख्यमंत्री ग्राम संरक्षण योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को इस बात के भी निर्देश दिए कि वे शमशान घाटों, आंगनवाड़ी केंद्रों, व्यायामशालाओं, स्कूलों में परिवार पहचान पत्र इत्यादि के कार्यों का सप्ताह में अवकाश वाले दिन या कार्यालय से छुट्टी के बाद अवलोकन करें। ग्राम विकास कार्यों के मॉनिटरिंग विकास एवं पंचायत विभाग भी करता है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि गांव में हुई मौतों की सही सूचना गांव के चौकीदार को देनी होगी और संबंधित सभी विभाग संयुक्त रूप से इसका रिकॉर्ड अपडेट करेंगे। उन्होंने कहा कि ग्राम दर्शन व नगर दर्शन पोर्टल से अलग सीएम विंडो की तरह मुख्यमंत्री कार्यालय में यह प्रकोष्ठ कार्य करेगा और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर इसकी निगरानी की जाएगी। हरियाणा सरकार ने 24 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र दिवस आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर सरकारी भवनों में राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज फहराने के निर्देश जारी किए गए हैं। यह ध्वज उन सभी सरकारी भवनों में फहराया जाएगा जिन पर नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार ने जिला स्तर पर गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस बारे में मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को भी इस संबंध में आवश्यक निर्देश दे दिए हैं और इस कार्यक्रम के अंतर्गत जहां तक संभव हो सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा सामूहिक रूप से कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय में स्थित सार्वजनिक भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ संयुक्त राष्ट्र के ध्वज को फहराया जाए। ये भी बताया कि इस दौरान सामाजिक समारोह, सामूहिक बैठकों, विचार गोष्ठियां, पोस्टर प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, भाषण में संयुक्त राष्ट्र संघ के कर्तव्यों पर वार्तालाप आयोजित किए जाएं। हरियाणा में पंचायत इलेक्शन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। प्रत्येक उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार है। इस बार हरियाणा पंचायत चुनाव में 2 उंगलियों पर स्याही लगेगी। यह स्याही बाएं हाथ के 4 फिंगर और मिडिल फिंगर पर लगेगी। पंचायत चुनाव में एक मतदाता को 2 दिन के भीतर 2 बार मतदान करना है। इसलिए आयोग ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए पहले वोटिंग होगी। इसलिए उस दिन मतदाता के बाएं हाथ की 4 फिंगर यानी अंगूठे के साथ वाली अंगुली पर स्याही लगेगी और इसके 2 दिन बाद यह पंच सरपंच के लिए मतदान करेंगे और उस दिन बाएं हाथ की बीच वाली यानी मिडिल फिंगर में स्याही लगेगी। पंचायत चुनाव के 2 चरणों में मतदान की घोषणा हो चुकी है। पहले चरण में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए 30 अक्टूबर को मतदान होगा। वहीं पंच सरपंच के लिए 2 नवंबर को मतदान होगा। दूसरे चरण में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए 9 नवंबर को मतदान होगा और पंच सरपंच के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा। इसलिए एक मतदाता 2 बार वोटिंग करेगा। इसकी वजह से स्याही 2 उंगलियों में लगाने का फैसला लिया गया है। पंजाब में पुरानी पेंशन योजना बहाली के बाद हरियाणा में यह मुद्दा गर्मा गया है। कर्मचारी संघों ने एक सुर में कहा है कि प्रदेश में
पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए और इस मांग को लेकर पहले भी सर्व कर्मचारी संघ समेत अन्य कर्मचारी संगठन कई बार आंदोलन कर चुके हैं। हरियाणा में 1 लाख से अधिक कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के दायरे में आते हैं। सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रधान सुभाष लांबा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर पुरानी स्कीम बहाल करने की मांग की है। संघ ने बताया कि पंजाब की तर्ज पर पेंशनर्स की बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी की जाए। उन्होंने हरियाणा में 80 साल की आयु होने पर पेंशनर्स की बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी होने की बात कही है। फसल अवशेषों में आग लगाने की घटनाओं में गत वर्ष पूरे प्रदेश में शीर्ष पर रहने में लगे हुए दाग को इस बार करनाल ने काफी हद तक धो दिया है। आंकड़ों के अनुसार अब तक जिले में 117 एक्टिव फायर लोकेशन मिली हैं, जबकि गत वर्ष इस अवधि में इनकी संख्या 396 थी। साफ है कि आग लगने की घटनाएं 70% तक घटी हैं। वहीं सबसे कम आग लगने की घटनाओं में जिला प्रदेश में तीसरे पायदान पर है और करनाल प्रदेश का मुख्य धान उत्पादक जिला है। अब तक करीब 85% धान कटाई हो चुकी है। त्योहारी सीजन में इस बार सभी ट्रेनों की सीटें फुल हो गई हैं। दिवाली व छठ पूजा पर बिहार जाने वाली सभी ट्रेनों की सीटें फुल हैं, जिसके कारण ट्रेनों में बिहार जैसे राज्यों में जाने वालों के लिए सीटें कंफर्म नहीं हो रही हैं। रेलवे विभाग ने बताया कि पूरे नॉर्दर्न रेलवे के लिए करीब 780 ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिससे दिल्ली अंबाला रूट पर इनमें से करीब 180 ट्रेनें हैं जो जल्द ही चलने वाली हैं। भारतीय रेलवे ने त्योहारी सीजन के चलते यात्रियों की भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा कर दी है। इससे छठ पूजा के मौके पर स्टेशनों पर उमड़ने वाली भीड़ को कंट्रोल किया जा सकेगा। हर बार दिवाली और छठ पूजा के दौरान दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब और हरियाणा राज्यों से बिहार जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसी को देखते हुए रेलवे ने यह फैसला लिया है। इन रूट पर रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनों को चलाने से लोगों को बड़ी सहूलियत होगी। अभी कुछ ट्रेनें चल भी चुकी हैं। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।